शरीर से ताकत और बल अगर कोई प्राप्त करे तो दूर से दिख जाएगा, उसका गठा हुआ बदन, उसकी मांसपेशियां, उसका सुगठित सुडौल शरीर कह देगा कि इसने शरीर को बहुत अच्छे से संभाला है। कोई सुंदर हो शरीर से तो भी वो दूर से ही दिख जाएगा, उसके सौंदर्य का पता चल जाता है। कोई धन की प्राप्ति कर ले तो उसका धन उसके जीवन शैली में आ जाएगा, जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है जिस तरह से। और वैसे जिनके पास नया नया धन आया हो तो उनमें एक शोशाबाजी होती है, पर जो धन से सही से संतुष्ट हो जाता है, ऐसे संतुष्ट आदमी के चेहरे पर एक अजब सी बेपरवाही, एक अजब सी दूसरों के प्रति कि भी ठीक है। अब उसके हाव भाव, उठने बैठने चलने फिरने से उसकी अमीरी झलकने लग जाती। कभी कभी कुछ ठग लोग इसी तरह की एक्टिंग करके कई बार धोखा भी दे लेते हैं सामने वाले को कि हम बड़े अमीर हैं, पर वो धोखा जल्दी ही स्पष्ट भी हो जाता है। अगर आप सच में अमीर नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी गरीबी जरूर छलक जाएगी कि आपके पास जो धन है वो कोई ऐसी मात्रा में नहीं है कि जो आपको वास्तविक नखरा दे सके जो एक धनी आदमी के पास आ जाता है। शरीर का सौंदर्य हो तो भी वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही अकल अगर तुम्हारे पास अच्छी है तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। याद रखना इस बात को। जो ये बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, असल में वो अक्लमंद है नहीं, इसीलिए बोल के दूसरे को धोखे में लाना चाह रहा है कि मैं हूँ अक्लमंद। जो अक्लमंद है उसकी अकल का पता उसके बोलने से, चलने से, निर्णय करने से, जीवन को जीने से वहाँ से पता चल जाता है। पर जो उठते बैठते यही रटने लग जाए, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, वो अपनी मूर्खता को छिपा रहा होता है। पर संसार में अपने झूठे वक्तव्य देकर हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर अध्यात्म में धोखा देना बड़ा सहज है। आप अमीर हैं तो आपकी अमीरी छलक जाएगी। आप सुंदर हैं, आपका सौंदर्य छलक जाएगा। आप बलवान और मजबूत हैं शरीर से, पता चल जाएगा। धोखा नहीं दे सकते आप किसी को, झूठ नहीं कह सकेंगे। आप कहेंगे तो भी पकड़े जाएंगे। धोखा देने की कोशिश भी करेंगे तो वो ज्यादा देर धोखा नहीं चलेगा। पर धर्म के मार्ग पर आदमी बहुत आसानी से दूसरों को धोखा देता है, दे सकता है और देता रहता है। जैसे वो ये कहेगा मुझे तो बहुत प्यार है परमात्मा से, अब उसके लिए कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि आपके मुंह में डालेंगे और पता लग जाएगा कितना प्यार है। बोलते रहो। आंख बंद करके ध्यान में बैठे, आंख खोलते हो और खोल के कहते हो बड़ा ध्यान लगा, चाहे सो ही रहे हों। चूंकि दूसरे जो संगी साथी हैं वो भी आंख बंद करके ध्यान में ही थे, इसलिए आप अपने ध्यान के बारे में कुछ भी बोलें, आपके अलावा कोई न जानेगा कि आपके अंदर की स्थिति क्या थी। कोई कह दे मुझे तो भगवान दिख गए थे, अब कैसे जांचोगे इस बात को कि उसे दिखे कि नहीं दिखे? कई दफे शरीर अस्वस्थ है इसलिए कमर दुखने लग जाती है, पर वो कहता है मेरी ना कुंडलनी जग रही है, इसलिए मेरी कमर दुख रही। अब कैसे जांचोगे कि इसकी कुंडलनी जग रही है कि नहीं जग रही? कई बार ऐसे ही सिर दर्द हो रही है। सिर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकते हैं। और कई बार साधक मुझे पत्र लिख के पूछते हैं सिर में बड़ा जोर आ रहा है, लगता आज्ञा चक्र खुलने वाला है।
अच्छा भाई, तुझको कैसे पता कि तेरा आज्ञा चक्र खुलने वाला है? कह रहे कुछ हो रहा है सिर में। एक बात कहूं, अगर ऊर्जा जग रही है तो उसके लिए आपको मेरा भी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, और अगर आपको मेरे प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ रही है तो जानिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। कई बार लोग पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं कह दूं कि हाँ ये तुमको हो रहा है। अगर कह दूं कि ये तुमको हो रहा है तो वो बड़े नाचते हुए दूसरों को दिखाते हुए, देखा मेरी जग गई कुंडलनी, तेरी अभी भी नहीं जगी। समझ रहे हो धर्म के जगत में धोखा देना कितना आसान है। अब ऐसे ही कोई खड़ा होकर कह दे मुझे तो भगवान मिल गए, कैसे जांचोगे कि इसको मिले कि नहीं मिले? विश्वास करोगे, विश्वास करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसी कारण से कि आप अपनी अनुभूतियां जो होती नहीं हैं, अनुभूतियां, उनको सत्य कुछ घटित हो रहा है ऐसा पहले मान लेते हो खुद, और फिर चाहते हो कि कोई कहे, कि पुष्टि कर दे, कि हाँ सील लगा दे, मोहर लगा दे तुमको कि ये तुमको हो रहा है, तो तुम्हारी छाती फूल जाती कि देखा। धर्म के जगत में अपने आप को धोखा देना और दूसरे को धोखा देना बड़ा सरल। अब एक सज्जन मुझे मिले, वो कहने लगे कि क्या आप किसी की कुंडलिनी सिर्फ उसको देख के जगा सकते हो? मैंने कहा तुम क्यों जानना चाहते हो, पूरी कथा तो सुनाओ जरा। बोले हमारे गुरुजी तो बस जिसको देख लेना तो देखते ही उसकी कुंडलिनी जगा देते हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहते मेरी जगी ऐसे ही। मैंने कहा जगने का कोई लक्षण? कह रहे वो भी है। मैंने कहा वो क्या? कह रहे हाथों में पसीना आ गया था। उन्होंने कहा हाथ खुले छोड़ के बैठो। हम बैठ गए। उन्होंने कहा हमारे मत्थे पर लगे, मस्तक पर लगे बड़े से गोल गोल तिलक को देखो। हमने देखा। उन्होंने कहा हाथों को मुट्ठियाँ बींच लो। हमने मुट्ठियाँ बींच ली। उन्होंने कहा शक्ति भेज रहा हूँ, लो, और हमने शक्ति ली। उन्होंने कहा मुट्ठियाँ खोल। हमने मुट्ठियाँ खोली। उन्होंने कहा ठंडी ठंडी हवा लग रही हाथ में। हमने कहा हाँ। करे जग गई। मैंने कहा ऐसा करामात हम तो नहीं कर सकते। कह रहे तो फिर ठीक, आज से तय हो जाता है, आपके पास जो भी कोई कुंडलनी जगाने के चक्कर में आए उसको आप हमारे गुरुजी के यहाँ भेज देना। मैंने कहा अवश्य। इतने बढ़िया ढंग से और इतनी सरलता से अगर कोई कर सकता है, करने का दावा करता है, और तुमको परमात्मा थोड़े ना चाहिए, तुम्हें तो खेलने को खिलौने चाहिए, तुम्हें साधना थोड़े ना करनी है। साधना के नाम पर स्वयं को धोखा देना चाहते हो तो देते हो। पिछले दिनों एक और सज्जन का पत्र आया, कह रहा है कि क्या आप परमात्मा को दिखा सकते हो? अगर दिखा सकते हो तो मुझे बताओ, मैं फिर आऊंगा। अब मैं उसको क्या लिखित गारंटी दूं? पर समस्या यह है कि लोगों की इस तरह की तर्क विहीन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बहुत से चालाक गुरु मौजूद हैं, और वो लिखित भी देने को तैयार है कि ठीक है तुम आओ, हम तुमको दिखा देंगे। अब वो कुछ भी करें, कुछ भी कह दें, और वो कहें यही है परमात्मा, तुम जल्दी से स्वीकार कर लोगे कि हाँ यही है परमात्मा। स्वयं को धोखा देना धर्म में बड़ा आसान है, और कभी कभी तुम्हारे इस धोखे की पुष्टि जब 2, 4, 6 जने और कर दें
तो आपको विश्वास हो जाता है कि हमको सचमुच में कुछ प्राप्ति हो गई, और फिर इसी धोखे में वो अपने आप को, खुद को संत या गुरु भी घोषित कर देता है और आगे अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है, क्योंकि अब तो हमें सब पता लग गया, अब हम दूसरों को भी पता करा सकते हैं। अब हम दूसरों का जन जागरण करने के लिए निकल पड़े, कमर कस ली हमने। अब याद रहे, छोटी छोटी ध्यान की अनुभूतियाँ जितनी भी आती हैं उनको तुम इतना महत्व मत दो कि तुम्हें लगे कि यही अल्टीमेट है। शायर ने कहा, ताब मंजिल तक पहुँचने के लिए मंजिलें आई थी हजारों, हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। इसी तरह ध्यान के जगत में, धर्म के जगत में, जैसे ही आप साधना को शुरू करते हैं तो कई किस्म की अनुभूतियाँ आपको मिलती हैं। अब जरा जरा सी हुई अनुभूति को लेकर तुम भाग के मत आओ मेरे पास, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। जिस दिन जो होना चाहिए वो हो जाएगा, उस दिन तुमको मेरे तक आके बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तुम्हारा चेहरा अपने आप तुम्हारे अंदर की सारी कहानी मुझको कह देगा, और तुम्हारे होंठ भी ना हिलेंगे, और तुम्हारे धर्म की अंतर यात्रा की पूरी कथा मुझे समझ आ जाएगी। जिस बात को कह के समझाना पड़े, जिस बात की पुष्टि दूसरों से करानी पड़े, वो बात सच नहीं है। तो होली का दिन, पर फिर भी मैं एक जैन कथा कहती हूँ। एक बौद्ध मठ में एक लड़का काम करता था, खाना पीना मिल जाता उसको मठ में, मठ के काम करता, दौड़ता भागता फिरता। वो रोज देखता गुरुजी के पास भिक्षु बैठते हैं, गुरु उनको बहुत कुछ बताते हैं, और फिर सब भिक्षु आंख बंद करके ध्यान करते हैं, और फिर वो जाकर के गुरु को पूछते हैं। एक दिन उसको बड़ी जिज्ञासा हुई कि जरा मैं भी तो सुनूं, ये क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मैं भी तो करूं, ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। गुरु के पास जाके कहता है कि आज मुझको भी बतलाइए जो आप दूसरों को बतलाते हो। मैं भिक्षु नहीं हूँ, पर मैं इतने समय से यहाँ पर सेवारत हूँ, तो अब मेरी भी बड़ी इच्छा हो रही। गुरु मुस्कुराए। गुरु कहते, अच्छा बता तेरी क्या इच्छा है। कहते, बस अभी आप जो भी किसी भिक्षु से बात करें मुझको वो सुनने दें। तो ठीक, तू बैठ जा। इतने में एक भिक्षु आया, आके प्रणाम किया, गुरु के पास बैठा और उसने कहा, गुरुदेव मेरे लिए अब क्या आदेश है, कौन सी साधना करूं। गुरु ने उसको एक प्रयोग दिया, कहा कि तुम एक हाथ की ताली की आवाज़ को सुनो, और सुन जाए, पता चल जाए तो लौट के आओ। अब ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से तो बजती नहीं। गुरु ने कहा, एक हाथ से बजती ताली की आवाज़ कैसी होती है उसको सुनो, मिल जाए तो लौट के आओ, और जब तक मिले नहीं, अंडरस्टूड है, तब तक आओ भी मत। अब ये बच्चे ने भी सुनी बात, तो भिक्षु गया तो ये भी गया। अब लगा ढूंढने एक हाथ, तो उसने दरवाजे को खोलने के लिए जरा ज़ोर से हाथ मारा। अब एक हाथ मारा, दरवाजे पर लगा, आवाज़ आई, भागा हुआ गुरु के पास गया। गुरुजी मिल गई, एक हाथ की आवाज़ मिल गई। बोले कैसी होती है, तो उसने ज़मीन पर मार के दिखाया, कहते हैं देखो एक ही हाथ है, और ये देखी आई आवाज़। गुरु कहते नहीं, गलत, ये नहीं है, जाओ। फिर गया वो। अब वो दिन रात ढूंढ रहा है कि कैसे 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 मिले। फिर उसे लगा कि और नहीं तो ध्यान से अपने आसपास सब ध्वनियों को सुनने लग गया, ध्वनियों पर शोध करने लग गया। कौन सी ध्वनि है, एक हाथ से और आवाज़ भी आए, कैसी होगी वो आवाज़। इतने में हवा चली। अब हवा चली तो हवा के चलने की भी आवाज़ होती।
भागा हुआ गया गुरु। भागता तो यूं था कि बस कुछ न पूछो। गुरु आंख बंद करके बैठे हैं, छोटा है तो थोड़ा लाड भी है, तो जाते ही उनके घुटने पे हाथ रखा और हिला हिला के उनको कहता है, गुरु जी ढूंढ ली मैंने आवाज़। गुरु कहते कौन सी? उन्होंने कहा जहाँ हवा चलती है एक हाथ की आवाज़। कोई दो चीज़ें आपस में नहीं टकरा रही हैं, हवा किसी के साथ टकरा नहीं रही, हवा जब चलती है आवाज़ आती। गुरु जी ने एक चमाटा मारा उसके, अला ये भी नहीं, भाग यहाँ से। तमाचा खाया, गाल सहलाते हुए कुटिया के बाहर आया, एकदम से भीतर फिर कुछ ज्ञान जगा, फिर भाग के आया, गुरु जी मिल गई। गुरु इतना तो समझ गए चेला बड़ा पक्का है, ढूंढने में पूरा यत्न भी कर रहा है। कहते अच्छा अब बोल, कौन सी आवाज? बोले ये चमाटे की। ये जो तमाचा आपने मारा है एक ही हाथ और एक ही हाथ की, वो जन्नती हुई आवाज, तो हमने ढूंढ लिया, रहस्य मिल गया। गुरु कहते नहीं ये भी गलत। अब वो बड़ा परेशान, तो मौन भाव से बैठा 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 बैठा, सोचता सोचता हफ्तों निकल गए, महीनों निकल गए, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। महीनों इस ध्वनियों के ऊपर शोध करते करते करते, ध्वनियों के मर्म को समझते समझते समझते, मन और सब संसार के बारे में जो विचारों में खोया रहता था वो सारे विचार खत्म हो गए। खेलना कूदना, खाना पीना, उठना, सब उसका बिसर गया। रात स्वप्न भी आए तो स्वप्न में भी यही सोच चल रही है कि वो एक हाथ की आवाज कैसी होती है। धीरे धीरे स्वप्नों में भी यह चिंतन पहुंच गया। जागृत में तो है ही, स्वप्न में भी अब यही चिंतन। सारा संसार भूल गया, खेल भूल गए, शरीर भूल गया, कर्म भूल गए, घर भूल गया, संसार ही भूल गया।